सुप्रिया करांदीकर ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। जब इच्छाओं की तरंगें उठती हैं और उनको हम देखते हैं तो वो हमें अपनी लगती हैं, लेकिन उनको पूर्ण होने के लिए कई बार ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं या हम अकेले नहीं कर सकते, और ये दिशाहीन भी लगता है। बहुत सालों से हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। इच्छाओं की तरंगें उठती हैं, बिल्कुल सही लिखा है कि इच्छाएं घटती हैं। अब इच्छाओं की तरंगें घटीं, तुमने उनको देखा, तो ये बात भी ठीक है कि वो अपनी लगती हैं, यानी लगता है ये मेरी इच्छा है, और फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं। तो लिखा है कई बार ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं या हम अकेले उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, ये गुत्थी है। तो यहाँ पर बहुत सरलता से हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब ये बात दिखाई दे गई कि इच्छाएं तरंगों की तरह हमारे भीतर उठती हैं, हमारे भीतर घटती हैं, डिज़ायर्स आर हैपनिंग विद इन अस, तो इच्छाओं को पूरे करने के जो माध्यम हैं, जो शक्ति है, वो भी घटेगी अगर पूरा अस्तित्व उस क्षण ऐसा चाहता है कि ये इच्छा विशेष पूरी हो। और जो लिखा है कि कई बार लगता है कि शक्ति नहीं है इच्छाओं को पूरा करने की, या हम अकेले नहीं कर सकते, और ये सब दिशाहीन सा लगता है, तो इसमें भी ये बात स्पष्ट समझ लेने की है। एक तो यहाँ कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, हर व्यक्ति एक अंतर संबंधित सत्ता की तरह है, एक इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस है प्रत्येक व्यक्ति की। तो जब भी कोई घटना घटती है उसमें पूरा अस्तित्व ही गतिमान होता है। देखने में कई बार जो घटनाएं होती हैं उसके अपने अपने निष्कर्ष सबके निकलते हैं, किसी को प्रिय लग सकती है, किसी को अप्रिय लग सकती है। कुछ घटनाक्रम रुचिकर होता है, कुछ अरुचिकर होता है। वो सब हमारी अपनी प्रोग्रामिंग, हमारी अपनी कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। मूल बात है कि इच्छाएं घटीं, और फिर इच्छाएं अगर उस अस्तित्व की लयबद्धता में, उस एग्जिस्टेंशियल अलाइनमेंट में पूरी होनी है, तो उस तरह के विचार भी बनेंगे, उस तरह की क्रियाएं भी बनेंगी, और उस तरह के सारे सहयोग संयोग सब मिलते चले जाएंगे। ये सोचना कि हमारे पास शक्ति नहीं है, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति सभी के पास उतनी ही है जितनी सभी के पास है। शक्ति प्रकट अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग ढंग से लोगों के भीतर से प्रकट होती है, इसलिए लगता है किसी के पास ज़्यादा शक्ति है और किसी के पास कम शक्ति है, लेकिन शक्ति का स्रोत सबका एक ही है। अब प्रकट इसलिए होती है क्योंकि वो उस टोटलिटी में, उस समग्रता में उस समय उसके प्रकट होने की आवश्यकता होती है। ये एक समर्पित चित्त दशा है, एक सरेंडर्ड स्टेट ऑफ माइंड है। जब हम इसमें जीते हैं तो इच्छाओं का घटना भी देख लेते हैं, इच्छाओं का पूरा होना या ना होना भी देख लेते हैं। और इसमें जो अवेकंड स्थिति है, जो जागृत स्थिति है, वो ये है कि इच्छाओं के पीछे हम भागते नहीं हैं। इच्छाओं के घटने के बाद हम उनसे पीड़ित नहीं होते हैं। अगर उनको पूरा करने की हमसे क्रियाएं घटती हैं तो उनके भी हम साक्षी होते हैं, जिस तरह से हम इच्छाओं के घटने के साक्षी हुए। और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या उस तरह के संयोग, उस तरह के सारे माध्यम हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम विचलित या व्यथित नहीं होते हैं। हम इस अंतर्दृष्टि को अपने अंदर जानते हैं कि इस समय समग्र अस्तित्व, वो टोटल एग्जिस्टेंस ऐसा ही चाहती होगी, इसलिए ऐसा हुआ है, तो इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल दिशाहीन होने का, जो पूछा है कि सब दिशाहीन सा जान पड़ता है, तो दिशाहीन होना भी एक किस्म की अवधारणा है। उसको एक बार समझेंगे
तो हमको दिखाई देगा कि हमारी समझ की जो कमी है उससे उपजती है। समझ की कमी क्या है? इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ना जी पाने की क्षमता। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह नहीं जी पाते हैं तो लगता है कि हमको इधर जाना था या हमको उधर जाना था, हमको पता नहीं कहाँ जाना था, और सब दिशाहीन सा डायरेक्शनलेस जान पड़ता है। लेकिन अगर हम वर्तमान क्षण में पूरी इंटेंसिटी से, पूरी तीव्रता से जी रहे हैं तो हम ठीक दिशा में होते हैं। एक ही दिशा है जो हमेशा ठीक है, वो है इस विशुद्ध वर्तमान में पूरी सजगता, तत्परता और संवेदनशीलता से जीना। और जब ये अतीत और भविष्य के हमारे जो कल्पना के जाल हैं वो नहीं उठते, अर्थात हमारा फिक्शनल माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होता, सक्रिय नहीं होता, तब हमारा फंक्शनल माइंड जो क्रियात्मक मन है वो सक्रिय होता है। और क्रियात्मक मन यानी फंक्शनल माइंड ही वो सब कुछ ठीक ठीक संपन्न करता है जो होना चाहिए, जो उस क्षण में आवश्यक होता है। इसलिए इस बात को समझें तो कोई भी उलझन नहीं होगी और ये जो दिशाहीनता है समाप्त होगी, और इच्छाओं के घटने या इच्छाओं के पूरे होने या ना होने से जो भी सुख दुख अनुभव में आ रहा है वो भी सेटल्ड होगा, व्यवस्थित होगा, और पूरा जीवन एक कॉस्मिक अलाइनमेंट में, एक जागतिक लयबद्धता में आएगा। और वही उद्देश्य है हमारी सारी इस ध्यान साधना का।